मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है। भगवत गीता का तीसरा महामंत्र, उसके बाद ओसीडी पूरी तरह से आपकी निकलने वाली है। ठीक है। तो तीसरा महामंत्र है प्रकृति के नियमों को समझना। तो हम अप्राकृतिक नियमों के अनुसार चल रहे हैं, ये तो आप समझ गए। प्रकृति के नियम क्या है वो अब समझेंगे। इससे पहले आप पूरा बता दीजिए कि दो जो महामंत्र थे, समर्पण और स्वीकार, उससे आप कितना समझ पाए, उनके बारे में एक बार ओवरव्यू दे दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्विक रिव्यू। यही समझे कि ये बीमारी मतलब मन का है। हाँ। इसलिए दिमाग का मतलब मन के अनुसार चलना नहीं है। हाँ। जो आप बोले उनके अनुसार चलना है, जो टीचर बोले, सर बोले, जो भी है। हाँ, वो समर्पण। हाँ, अब आपने अपने दिमाग से नहीं चलना, दिमाग से चलना मेरे नहीं, दिमाग से आपके दिमाग से चलना है अब। क्योंकि आपके पास तो एक ओसीडी वाला दिमाग है, मेरे पास तो हजारों ओसीडी वालों का दिमाग है। हाँ। तो मैं जो बताऊंगा वो सही है या आप जो समझेंगी या जो आपको लगेगा वो सही है? नहीं, जो हम समझेंगे वो गलत है। हाँ, जो आपको लगेगा वो गलत है। जो लगना है वो ओसीडी है। ओसीडी है। जो आप बताएंगे वो सही है। हाँ। और स्वीकार में क्या समझे? तो स्वीकार करना है, जो आप बोले वो सच है, मान के चलना है। हाँ। अपना दिमाग लगाना नहीं है कहीं पे। हाँ। ओसीडी वाला दिमाग, उसको सोचना नहीं है। वेरी गुड। आपके अनुसार चलना है। और घर वालों को कुछ नहीं, जैसे उनको रहना रहे। हाँ। कुछ कभी कहीं टोक टाक कुछ नहीं। चाहे दरवाजा धोना, ये सब भी कुछ नहीं करना है। वेरी गुड। और कहीं भी निकलना ढूंढना, ये मतलब जाना, वो तो अभी नहीं हुआ है कि मैंने बाहर से आके हम कपड़ा चेंज ना करे, वो तो अभी दिमाग में है मेरा। तो वो निकल जाएगा तो फिर ठीक हो गया पूरी तरह। और क्या। हाँ, आराम से हो जाएगा ना। आराम से, एकदम से नहीं होता ना। हाँ, धीरे धीरे। हाँ, टाइम लगता है कि जितना हम ज्यादा सोचते हैं उतना ज्यादा फंसते हैं। और जितना आराम से चलेंगे उतना फायदा होगा। ठीक है, तो अब तीसरा महामंत्र जान लेते हैं, वो है प्रकृति के नियम। प्रकृति के नियम। अच्छा, आपको ये गंदा लगना मृत्यु वाले के घर से वो क्यों शुरू हुआ, उसके बारे में एक बार बता दीजिए। कहाँ से सुना, किसने बताया, कहाँ देखा, फिर मैं बताता हूँ रियलिटी में क्या वही बताया था ना, क्वार्टर गए थे तो वहाँ एक जन जो आए थे गांव से, वो अचानक से ऐसा हुए, तो उसी समय दिमाग में आया। उस समय हम लोग वैष्णो देवी जा रहे थे। हम लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं और ऐसा मोहल्ला में हो गया तो पूरी तरह गंदा हो गया। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो दिमाग में आया उस समय। तो फिर वो गंदा लगने लगा कि वो गंदा होता है। अच्छा। मैंने ये सुने थे ना, मृत्यु किन्नी क्या हो गया तो पूजा पाठ नहीं होता है, कहीं जाना नहीं है, शुभ काम किया नहीं जाता है, पूजा पाठ भी कहाँ लोग करते हैं। ये सब दिमाग में तो मैंने सुने हुए थे। तो सोचे हो गया वैसा, जा रहे हैं वैष्णो देवी, उनके यहाँ नहीं जाना चाहिए। मैंने गए नहीं, मैंने मोहल्ला का थे तो जा के मिल सकते थे, लेकिन फिर गए नहीं हम। ये नहीं, हम लोग जाना है वैष्णो देवी तो उधर क्यों जाना है, फिर गए ना। फिर उसी समय से दिमाग में मतलब घूमने लगा। वहां गए हुए हैं वैष्णो देवी तो भी लग रहा है कि माने घर तो खुलेगा ही। मैंने बच्चे लोग को तो वहां पहुंचा दिया, हटिया पहुंचा दिए हैं, जहाँ देवर लोग हैं पहुंचा दिए हैं वहां। लेकिन कोचिंग जाना है तो चाचा के साथ तो आएगा, तो घर में बैठेंगे ये खोल के। और वो बच्चा मैंने घर आना जाना काफी था मेरे यहाँ। अच्छा। उनके यहाँ का जो छोटा बच्चा था। हाँ। तो ये लोग दोनों एक जैसा, तो गलत फहमी में साथ में आ ही जाएगा अंकल अंकल करते हुए। तो फिर मेरे घर में घुसेगा, पूरा घर गंदा होगा। तो दिमाग में मैंने वहां है, लेकिन भी कभी कभी आ रहा है। फिर वहां आने के बाद फिर घर उर का भी साफ सफाई किए। हाँ। उस समय से फिर दिमाग में ये सब आ रह गया। फिर धीरे धीरे मतलब बढ़ते ही गया, कम हुआ नहीं। लेकिन हम वहां ज्यादा दिन रहे नहीं, 6 महीना 7 महीना रहने के बाद हम वापस घर चले आए। बोले हम नहीं रहेंगे यहाँ, पता नहीं बीमारी ज्यादा बढ़ जाएगा तो और परेशानी होगा। मैंने ये भी लग रहा था कि बीमारी है, उस समय ही लग रहा था हमको कि बीमारी है। बाकी लोग कह गए, उससे पहले हमको नहीं लगता। उससे पहले एक घटना और घटी थी वहां। तो वो मेरी सहेली थी, उनकी सास एक्सपायर की थी। अच्छा। तो गांव पे की थी। ओके। तो गांव पे की थी तो वो लोग मतलब
सब लोग उसी समय गाड़ी बुक करती है, माने मेरे यहाँ ये ही गाड़ी बुक करती है। वो लोग सारा गाँव लोग 10 बजे रात को ही माने न्यूज आया तो चले गए घर, तो चाबी हमको दे के गए हैं कि घर देखिएगा। वहां तो होता है ना क्वार्टर में कि रात में जाके सो जाइएगा चाहे देखिएगा। हाँ। तो चाबी दे के गए, तो उस समय नहीं लग रहा था गंदा। वो गए भी, फिर वो लोग उधर से आए तो हम सारे लोग का नाश्ता बनाए कि थक के आए हैं तो बना देते नाश्ता, मेरे यहाँ कर लेंगे, उसके बाद फिर खाना वाना अपना करेंगे। उस समय भी नहीं लग रहा था। वो लोग सब लोग गांव से आए, फिर सब लोग मेरे यहाँ आए, नाश्ता किए बैठ के, उसके बाद अपने घर गए। उस समय तक नहीं लग रहा था गंदा, उसको भी सोचते वो तो नहीं लग रहा था। इसके बाद ये घटना हुआ कुछ दिन बाद, यानी 6 महीने बाद, वो घटना के बाद, उसके बाद फिर लगने लगा। लेकिन वो उस समय तक वो नहीं लग रहा था। वो बोले भी कि अभी वो लोग राजन की मम्मी लोग सब आई, तुम नाश्ता बना के कराई। आखिर में गांव तो उसी दिन वो लोग चला गया, वहां से आने वो लोग 3 दिन में ही काम क्रिया करके चले आए। यानी हम लोग साइड तो होता है कि 12-13 दिन लगता है, लेकिन वो लोग 3 दिन में भी आ गए घर आपस। ओके। और सबके लिए हम नाश्ता बनाए, सबको खिलाए, और घर आना जाना रहा उनके यहाँ से, ऐसा नहीं कि नहीं रहा। काफी क्लोज थे वो लोग, लेकिन उस समय तक नहीं लग रहा था। फिर ये घटना के बाद लगना स्टार्ट हो गया। बस इसी घटना ने ओसीडी को हाँ ट्रिगर कर दिया। वो क्या है कि इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन या कचरा तो पहले ही था कि गंदा होता, उसने वो आग लगा दी। हाँ। अगर हमारे पास कचरा ही नहीं होता तो चिंगारी चाहे कितनी भी आती, हाँ, नहीं होती, जलना कुछ था ही नहीं। तो वो हमारे पास जो कचरा था तो चिंगारी ने, बारूद था तो चिंगारी आते ही वो फट गया। तो क्योंकि हमारी जो परवरिश है ना वो ऐसी की जाती है कि ये गंदा होता है, और आपकी भी परवरिश कहीं ना कहीं ऐसी हुई है। अगर आप मान लीजिए कि इंग्लैंड में पैदा होती तो क्या ये बीमारी होती? नहीं होती। अगर एक चंडाल के घर में पैदा होती तो नहीं होती। या शमशान घाट का जो काम करते हैं उनके घर में पैदा होती तो नहीं होती। तो इसमें रोल है आपकी शिक्षा का, कि आपको ऐसे लोग सिखाने वाले मिले जिन्होंने गलत सिखा दिया। और अभी थोड़ा कम किए हैं कंट्रोल, इसलिए हुआ ना। मेरा एक देवर की बेटी वो मेडिकल कर रही है, वो बोलती है बड़ी मम्मी हम लोग को डेड बॉडी दे दिया जाता है। हाँ। 1 महीना हम लोग इसमें काम करते हैं। हाँ। 1 महीना तक उसमें हम सीखते रहते हैं, हम लोग ये करना, 20 लड़की का ग्रुप रहता है। हाँ। एक बॉडी दिया जाता है, बिल्कुल, और उसमें हम लोग 1 महीना काम करते हैं। और फोटो भी डाली है मेरे व्हाट्सएप में, देखिए बड़ी मम्मी ऐसा ऐसा करते हैं, आपको क्यों गंदा लगता है? हम लोग 1 महीना इसी में रहते हैं, मतलब इस 24 घंटा इसी में देखना है। हाँ, तो आपने डेड बॉडी देखी है कभी? हाँ देखे हैं। अरे जाने के बाद नहीं लगता है वैसा कि चलो अब तो मेरा काम है, मतलब जरूरी है जाना तो जानना है। फिर जाने के बाद थोड़ा सा लगेगा, उसके बाद फिर अस्थिर हो जाएंगे। हाँ, वो एक बार लगता है। हाँ, फिर वहां गए ना, अस्थिर हो गए, उसके बाद फिर घर आके फिर नहाना धोना तो करना ही होता है, तो थोड़ा ज्यादा करना पड़ जाता है मुझे। वो विचार आते ही वो सारा मामला शुरू हो जाता है। बेचारा नहीं, जैसे पापा मेरे हुए थे तो नहीं, उस समय ओसीडी नहीं था, ज्यादा दिक्कत कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। लेकिन मम्मी के समय हो गया था, तो मम्मी के समय होने के बाद, मम्मी है तो घर तो जाना है। हाँ। तो घर गए, नहाना धोआना भी सब बोल रहा था, लेकिन थोड़ा हमको छूने में डर लग रहा था, माने कि गंदा हो जाएंगे। अच्छा। मम्मी को छूने में, लेकिन खराब ही लग रहा था कि मम्मी है, मम्मी को नहीं छू पा रहे हैं। मैंने थोड़ा सा मन में एक बार आया, फिर बोले नहीं, उसको ध्यान नहीं दिया, बोले नहीं मम्मी है तो मैंने नहवाएंगे, होता है नहा धो के कपड़ा पहनाना, उसके बाद ले जाना। हाँ। फिर उस ध्यान को हम छोड़ दिए, हम बोले नहीं मम्मी है, हम करेंगे ही, जो लग रहा है दिमाग में उसको हटाओ। फिर हम सारा कुछ किए, नहाए धो, भाभी लोग भी थी साथ में। एक लोग तो शरीर भारी हो जाता है ना अथी होने के बाद। हाँ। तो मम्मी लोग भाभी लोग भी थी, सब किए हुए। फिर हमको लगता है रहे 2-3 दिन रहे, उसके बाद फिर हम वापस घर आए। घर में भी तो अपना नियम जो करना है वो करना पड़ेगा। उसके बाद फिर गए, लेकिन वहां साथ रह गए काफी दिन ना, तो नहीं लगा गंदा उतना, ये रहना ही है। फिर बढ़वा बीतने के बाद जैसे होता है ना, बगल अगल में 1 महीना हो जाता है, लेकिन नहीं जाते। लेकिन अच्छा। मायके यहाँ तो बढ़वा बीतने के बाद भी हम जा रहे हैं, बोले सारा साफ सफाई तो हो गया, तो क्यों ना जाए? सही बात है, लेकिन हम जा रहे हैं, लेकिन वही अगल बगल होता है तो नहीं जा पाते हैं। मायके जा रहे थे,
12वां के बाद भी माने काम खत्म होने के बाद भी जा रहे हैं। भाभी अकेले थी तो बुला ले रही थी तो जाना ही पड़ रहा था, पास में थे तो जाना ही पड़ रहा था। और अचानक हुआ था ना, मम्मी से पहले भैया का हुआ था। अच्छा। वो भी मतलब वहाँ एक डैम है बड़ा सा, रांची में धुरवा डैम। उसमें पता नहीं क्यों काल बुलाया था कि क्या, पानी चले गए नहाने किसी को बिना बताए। और कपड़ा धो के रखे थे और पानी में उतर रहे थे तो गिरे तो सर में चोट लगा। माने पूरा शरीर बाहर है, खाली पैर पानी में, और वहीं पे हो गया अचानक तुरंत। उसी को देख के मम्मी नहीं रह पाई, टेंशन हो गया ना, बड़ जवान बेटा चला गया। 6 महीना बाद फिर मम्मी भी हो गई ऐसा हार्ट अटैक से। और पापा तो काफी पहले हुए थे, 10 साल पहले हुए थे। पापा के समय नहीं था मेरे ओसीडी, मेरे को ये सब घटना लगातार घटते गया था। कहीं घर में था तो ऐसा नहीं लग रहा था, घर है तो जाना ही है, तो सब दिमाग से उस समय हट गया था। लेकिन फिर कुछ दिन बाद फिर माने ये सब घटना से दूर हो गए तो फिर इधर उधर माने अगल बगल होने से जरूरी है तो वहां चले जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जाते हैं। लेकिन वही घर पे थे तो चल गए तो ऊपर रह रहे तो नीचे भी नल उल है। हाँ। बाथरूम में तो नीचे नहा धो के ऊपर चले गए तो फिर ऊपर उतना गंदा नहीं लगता है। लेकिन डायरेक्ट यदि कहीं जाइए बाथरूम में नहाने तो सीढ़ी होके जाएंगे तो लगेगा सीढ़ी भी गंदा हो गया है। अच्छा। तो इसलिए, लेकिन वहाँ घर पे बहुत जगह है तो मेन गेट से घुसे सीधे बाथरूम में ढुके, तो वहां पर ये सब थोड़ा कम होता था। ये फ्लैट में थोड़ा ज्यादा होता है कहीं आने जाने से, क्योंकि वहां घर से गुजर के ही जाना है आपको बाथरूम, साइड में तो है नहीं बाथरूम कि पहले बाथरूम घुसे उसके बाद घर में घुसना है। तो थोड़ा वहां ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी इधर कम, बहुत कम किए थे। मैंने आपका वीडियो देख के काउंसलिंग लिए हुए थे, फिर गीता कोर्स का भी 6 महीना का कोर्स लिए हुए थे। हाँ, गीता कोर्स भी लिया था। हाँ, वो भी लिए हुए थे। गीता कोर्स में क्या क्या सीखे हैं? उसमें भी यही सब जो अभी बता रहे वही सब है, लेकिन उतना दिमाग में नहीं हुआ। मैंने सुनते तो उस समय तो ठीक ही लगता था, फिर तुरंत में गया आया हो जाता था। लेकिन सुनने समय ठीक ही लगता था मानो उसमें भी हम 2 दिन कुछ नहीं किए थे कि नहीं गलत कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करेंगे। मेरे यहाँ बोले भी अब तुम ठीक हो गई, लेकिन 2 दिन बाद फिर हो गई। 2 दिन किसी तरह मतलब कुछ नहीं किया, गंदा लग रहा तो भी छोड़े हुए थे। हमको गंदा तो लग रहा था लेकिन हाँ, रोके हुए थे। हाँ, कि नहीं कुछ करना है, लेकिन फिर नहीं हो पाया तो फिर स्टार्ट हो गया। अब की बार पूरा हो जाएगा। बच्चे लोग बोल भी रहे आपको कुछ हुआ है ना मम्मी, थोड़ा सा, मैंने हर बार नहीं ना होता, ये तो थोड़ा है। अब बच्चे लोग आते हैं तो बच्चे लोग तो मना करते नहीं है, इसलिए उन लोग को लगता है कि मम्मी को कुछ है ही नहीं, झूठ का जाना चाहती है, परेशान होने होगी उतना दूर जाके। हम बोले है, हमको जाना, एक बार जाके होके आते हैं ना, लग रहा है हमको भी पूरी तरह हम ठीक हो जाएंगे। ठंड के दिन में झाड़ू पोछना करना बहुत दिक्कत होता है हमको। हाँ, बहुत ज्यादा। अब बीपी का प्रॉब्लम है तो और ज्यादा दिक्कत होता है, ठंड में पानी में ज्यादा देर रहना नहीं है, और इसके कारण हम मेड रख नहीं पाते हैं। हाँ, ओसीडी मेड को भी नहीं रखने देती है। बगल और सामने वाली के पास आती है तो बोलती है भाभी हम काम कर देंगे, ठंडा में क्यों करते हैं, लेकिन क्या बताए उसको। ऐसे मेरे बगल वाली बताई है उनको ऐसा ऐसा दिक्कत है इसलिए नहीं रख पाती है, तो रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है उनको, इसलिए नहीं रख पाती है। समझ रहा हूं। इसलिए मेड भी नहीं रख पाते। और ठंड में थोड़ा जरूरत पड़ता है ज्यादा, काफी रांची में ठंड रहती है। पिछले साल से तो हम रांची में रह ही नहीं रहे हैं ठंड में, हम मुंबई चले जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, मैंने बीपी के कारण बहुत सर मैंने बीपी बढ़ा हुआ, हाई बीपी रहता है, तो ठंड में थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा। तो इस साल का ठंड में काफी बढ़ गया, तो टिकट काट दी बेटी, बोली मम्मी ठंड में वहां रहना नहीं है, जब रहने का जगह है तो क्यों रहना वहां, अकेले रह रहे आप लोग। लेकिन तो हम 1 महीना मुंबई में ही थे। अच्छा। ठंड में
और उस समय काफी ठंड थी रांची में, और मुंबई में फैन चला के सो रहे थे। हाँ, उधर तो एक जैसा ही मौसम रहता एक है। जैसा रहता मुंबई और बेंगलोर में। एक बेटी मुंबई में है, एक बेटी बेंगलोर में है। हाँ, तो ठंड में बोलती है लोग मत रहो वहां। हम बोले हम मेरा रहने से क्या होगा, पापा को छोड़ के थोड़ी जाया जा सकता है। सही बात है। ऑफिस है जब तक तो छोड़ के जाना दिक्कत है ना, खाना खाना ये वो दिक्कत है ज्यादा। हाँ बाहर खाना खाना कितना बाहर खाना है। हम्म। चलिए, अब आपको छोड़ के भी नहीं जाना पड़ेगा और गंदगी भी नहीं लगेगा, ऐसा हो जाएगा। नहीं, ठंड के कारण गए थे, गंदगी के कारण नहीं गए थे। हाँ, ठंड के कारण गए थे। तो इस बार ठंड में रह लोगे? हाँ, माने ठीक हो जाएंगे हम तो, पूरा आती है उम्मीद है पूरे ठीक हो जाएंगे। तो झाड़ू पोछा के लिए मेड रख लूंगी। हाँ, तो ठंड में ज्यादा अपने आराम से गर्म बिस्तर में बैठे रहोगे। ठंड में मतलब कुछ नहीं करना है। हाँ, बस करना ही तो बीमारी है ना। हाँ, तो अब ठंड में जो काम दूसरे से करवाए जा सकते हैं वो दूसरा कर लेगा। हाँ, वो क्योंकि अंदर तो ज्यादा नहीं है, ये जो ओसीडी वाला नहीं काम ओसीडी करते ठीक हैं। होने पर हो सकता है मैं खुद ही कर लूं। झाड़ू पोछा करने में, झाड़ू करने में तो ठंड लगेगी नहीं। हाँ, पोछा करने में कितना है, तुरंत 10 मिनट का काम है वो। हाँ, वैसे पोछे के लिए रख भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी समस्या नहीं है। हाँ, लेकिन ठीक होने पर हमको दिक्कत नहीं है, नहीं रखने से भी हो जाएगा। हाँ, मतलब दिक्कत ये होता है ना कि ये दरवाजा गंदा लग गया तो बालकोनी गंदा लग गया तो ये धो वो धो, ज्यादा टाइम लग रहा है। अब जब कुछ गंदा ही नहीं लगेगा तो एक बाल्टी में सब धो के निकल जाओ। आराम से जमीन धोना है खाली एक, जो नीचे धूल है वो, दरवाजा खिड़की दीवार सब तो धोना नहीं है। सही बात है। तो ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। हाँ, और कभी ज्यादा काम है तो बगल वाली को मेट को बुला लीजिए। हाँ, आराम से कभी कभी बुला लिया करो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 1-2 दिन के लिए आके कर देगी वो भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गंदगी सारा रख नहीं पाते हैं। बस समस्या तो ओसीडी की है ना। ओसीडी की है। हाँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ से गंदगी लगती भी नहीं है मुझे। चाहे खाना खाना बाहर हो, कुछ नहीं। मैंने बाहर खाना खा रहे थे, हाथ धोने का सुविधा नहीं तो हम बिना हाथ धोए खा लेंगे, वो भी नहीं लगती है गंदे, कि धो के ही खाना है। हाँ, कल ट्रेन में ही खाना खाए तो पानी कहाँ हाथ धोने जाएंगे, कुछ नहीं इसी तरह खाए। हाँ, अब बाहर तो आप बिल्कुल नॉर्मल रह लेती हो। हाँ, बाहर बस वो एक ही दिमाग में विचार फंसा हुआ, वो शमशान घाट वाला, बाकी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। चलिए उसी पर आते हैं। ठीक है, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है।